हेलो एवरीवन, मैं हूं शर्जिल और आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद वीआई की इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ एक और नए इंग्लिश की वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर किए, जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को उनके एग्जांपल्स के साथ पढ़ा था। और हमने क्लॉजेस की एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम फ्रेजेस एंड इडियम्स पढ़ेंगे। तो फ्रेजेस एंड इडियम्स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ग्रामर के टॉपिक्स अब फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं और हम आएंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से वोकैबलरीज, फ्रेजेस और इडियम्स के साथ, जिन्हें यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और फ्लुएंट बना सकते हो। तो ये मेरा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जिसमें मैं 5 ऐसे फ्रेजेस एंड इडियम्स आपको बताऊंगी जो आप अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो और अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। इसके अलावा हम वीडियो के एंड में पिछले वीडियो की जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स चूज किए आपके लिए और मैंने ऐसे 5 लिए हैं इस वीडियो में। मैं उनकी हिंदी मीनिंग बताऊंगी, हिंदी एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम्पल और उन इडियम्स या फ्रेज का मतलब भी बताऊंगी। हाँ, कुछ का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है हूबहू, क्योंकि ये फ्रेजेस एंड इडियम्स है, हूबहू हम कुछ चीजें ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अलॉट ऑन माई प्लेट, ये मेरा पहला वाला फ्रेज है। अलॉट ऑन माई प्लेट मतलब कि मेरे पास बहुत कुछ होना, मेरे थाली में बहुत कुछ होना। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा काम है, आपके आपके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है। ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो इसका एक उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? There is a lot on my plate, so I am not taking any other task. मेरे थाली में बहुत कुछ है तो मैं कुछ और नहीं ले रहा हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। कप ऑफ टी, ये मेरा सेकंड है। अ लॉट ऑन माई प्लेट के लिए मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, देयर इज अ लॉट ऑन माई प्लेट सो आई वोंट बी एबल टू गो आउटसाइड टू नाइट। मतलब मैं आज बाहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, मैं ओवरलोडेड हूँ, मेरे पास वर्कलोड है। ठीक है, a lot on my plate को हम overloaded, workload, too much to complete, too much of task, ये सब होता है। वैसे ही दूसरा वाला है कप ऑफ टी, वैसे तो एक चाय का प्याला या एक चाय का कप इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका हिंदी में फ्रेज या इडियम कुछ भी नहीं है। तो इसको हम देखेंगे। अ कप ऑफ टी मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव। मतलब आपको कुछ चीज बहुत अच्छी आती है, आप बहुत अच्छे से आती है, आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, कोई चीज आपकी बहुत फेवरेट है लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है, तो आप ये बताते हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ, लेकिन ये चीज करना सबके बस का नहीं है। ठीक है, उसी को लिए हम कप ऑफ टी यूज करते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि खाने का काम नहीं, हम कई बार हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे हिमालय चढ़ना कोई खाने का काम है, कुछ उसी तरीके का। तो समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डू, समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इजीली, ये सब इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूपीएससी इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो इसका हिंदी में अगर हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी में अच्छे मार्क्स लाना हर किसी के बस का नहीं है। कुछ उसी तरीके से हम बोल सकते हैं, I have drawn a very complex painting, which is not a cup of tea for you. मतलब मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेंटिंग बनाई है लेकिन वो तुम्हारे बस का नहीं। ऐसे मतलब हम खुद की तारीफ भी कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि आप हमें क्या पसंद है, हम किस में अच्छे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो आसान नहीं है या वो किसी के बस का नहीं।
वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना यानी रेयर, बहुत कम, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा कम होना। जैसे कि हम बोलते हैं कि यू आर सीन वंस इन अ ब्लू मून, तुम कभी कभार दिखते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, अपनी सूरत भी नहीं दिखाते हो, है ना। कोई समझो एक महीने में एक बार आपको मिल रहा है या सालों बाद आपको मिला हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि शी अटेंड्स कॉलेज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो कभी कभार कॉलेज आती है। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ेंगे हम। पोक्स नोज, मतलब कि दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करना, है ना, नाक पहुंचना जैसा है ये। हाँ, लेकिन इसका अगेन एक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है कंप्लीट, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना टांग अड़ाना हिंदी में, कुछ उस तरीके का। ही हैज अ हैबिट ऑफ पोकिंग हिज नोज इन अदर्स मैटर्स, इसकी आदत है कि दूसरों के बातों में टांग अड़ाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। शी ऑलवेज पोक्स हर नोज इन माई टास्क, वो हमेशा अपनी टांग अड़ाती है जब मैं कुछ काम कर रही होती है, या मेरे हर काम में वो अपनी टांग अड़ाती है, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। A bad worksman blames his tool, मतलब हम नहीं बोलते कि मतलब खुद को तो कुछ आता नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मुझे कुछ नहीं आता, वो चीजों को ब्लेम करेगा अपने आसपास, मतलब टूल्स को, गुड्स को, या किसी इंसान को ब्लेम करेगा, जिसके लिए हम बोलते हैं नाच न जाने अंगन टेढ़ा। जैसे बोला जाता है ना, अ डांसर डज नॉट नो हाउ टू डांस, सो शी ब्लेम्स द फ्लोर, मतलब इसको डांस करने नहीं आता है, लेकिन और इसीलिए बहाना क्या बनाती कि आंगन टेढ़ा है, आंगन बराबर नहीं है, फ्लोर अच्छा नहीं है। तो वैसे ही एक एग्जांपल है, he never tries, so it won't be wrong to say that a bad worksman blames his tools, मतलब वह मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसे ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमेशा ये बोलता रहे कि उसके लिए ये बोलना सही रहेगा, ये बोलना गलत नहीं होगा कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि मतलब वो करेगा कुछ नहीं, मेहनत नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि अरे ये ऐसा था, ये ऐसा हुआ, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, मतलब हर चीज में बहाना, हर चीज में कुछ ना कुछ ब्लेम करना, उस केस में हम ये करते हैं। A bad worksman blames others, तो हमने क्या क्या पढ़ा। A lot on my plate, मतलब आप ओवरलोडेड हो, वर्कलोड है, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। कप ऑफ टी, यानी कि आप बताते हो कि कोई काम करना आसान नहीं है, किसी के बस का नहीं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार कुछ होना या किसी का आना। अ बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच न जाने अंगन टेढ़ा। और ऐसे कुछ हमने पोक्स नोज भी एक देखा, दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ानी जैसा होता है। तो ये कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स हमने देखे एग्जांपल्स के साथ, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने कौन सा फ्रेज या इडियम यूज किया, और आप किस फ्रेज या इडियम में कंफ्यूज्ड हो और आप उस पर वीडियो चाहते हो, तो मैं आपके लिए वैसे शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगी। अब चलिए हम पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज मिली थी उसके आंसर्स को देख लेते हैं। पहला है, शी इज अ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये एक छोटा सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट के साथ। शी डिड नॉट कम टू ऑफिस एंड शी इज नॉट वेल, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, तो ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। यू लॉस्ट योर फोन बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यू लॉस्ट योर फोन, ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिंगिंग, ये भी सिंपल सेंटेंस है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट के साथ। दो ही स्टूड फर्स्ट ही सीम्स टू बी सैड, ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना है एक सेंटेंस, तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।